कहानी की शुरुआत में हमें एक वीडियो क्लिप दिखाया जाता है जिसमें समुद्र के पास एक फैमिली बहुत ही मजे कर रही थी। फिर अगले सीन में हम चार दोस्तों को देखते हैं जो छुट्टियां मनाने कहीं पर जा रहे थे, जिसमें दो भाई और उनके साथ उनके दोस्त थी। जब ये रास्ते में हाईवे पर जा रहे थे तो उनको ये रास्ते में एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है जो एक सड़क के बिल्कुल बीचों बीच थी। जो गाड़ी चला रहा था जिसका नाम इब्राहिम था, वो देखकर उसको गाड़ी रोकनी पड़ती है। बाहर गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा था जो इससे मदद मांग रहा था। वो आदमी उसके पास जाता है, कहता है प्लीज आप लोग मेरी मदद कर दो, पर इब्राहिम उसे मना कर देता है और गाड़ी चलाकर वहां से चला जाने लगता है। लेकिन बाहर खड़ा आदमी फिर भी नहीं मानता। वो एक औजार लेकर उसकी गाड़ी के पास आ रहा था। जब वो आदमी ऐसे हरकत कर रहा था तो सबको उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद कोई गड़बड़ है। तभी उसकी नजर उस आदमी की गाड़ी पर पड़ती है जिसमें एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। उस बच्चे ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और उस पर खून लगा हुआ था। यह देखकर वो चारों डर जाते हैं। इब्राहिम साइड से अपनी गाड़ी निकालकर वहां से निकल जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस आदमी की बेटी उसी वायरस का शिकार थी जो वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा था। ये इतना खतरनाक वायरस था, जो भी इसके लपेटे में आ गया वो कुछ ही घंटों में मर जाएगा। उस इंसान की कुछ वक्त बाद ही मौत हो जाएगी। अब तक इस वायरस की कोई वैक्सीन भी नहीं बनी थी। उधर हम देखते हैं इब्राहिम उसके दोस्त जब गाड़ी को साइड से लेकर जा रहे थे तो गाड़ी की पेट्रोल पाइप कट जाती है और सारा पेट्रोल बाहर निकल जाता है। अब पेट्रोल न होने की वजह से उनकी गाड़ी कुछ ही दूरी पर जाकर रुक जाती है। इब्राहिम और उसके दोस्त सब हाईवे पर थे जहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, उसको अब दोबारा उसी आदमी के पास जाना होगा जो पहले उसके मदद मांग रहा था, क्योंकि उसके अलावा कोई इनकी मदद नहीं कर सकता था। यह सब वैसा ही करते हैं, ये अपना सामान लेते हैं और उस आदमी की तरफ दोबारा जाते हैं। इब्राहिम उसके पास एक बंदूक भी थी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये उस आदमी तक पहुंच गए थे। इब्राहिम जाकर उसे कहता है कि हमें तुम्हारी गाड़ी चाहिए, पर वो आदमी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे दूंगा, पर तुम्हें पहले मेरी शर्त माननी होगी। वो आदमी इनसे कहता है पास से एक शहर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर ने इस वायरस की वैक्सीन बना ली है। तुम मुझे और मेरी बेटी को बस वहां तक छोड़ दो, फिर तुम लोग मेरी गाड़ी ले जा सकते हो। ये बात सुनकर इब्राहिम कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, अभी तक इस वायरस की कोई दवाई नहीं बनी है। लेकिन इस बात पर वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। ये सब खैर उस आदमी की बात मान लेते हैं कि गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में उस आदमी को उसकी बेटी को बिठाकर उस हिस्से को अच्छी तरह से प्लास्टिक से कवर कर देते हैं ताकि इन लोगों को यह वायरस ना लग सके। फिर वह गाड़ी को साफ करके उसमें बैठकर निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक गाड़ी नजर आती है। इब्राहिम और उसका भाई उस गाड़ी का पेट्रोल निकालने जाते हैं ताकि रास्ते में वो उनके काम आ सके। जब इब्राहिम का भाई उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो डर जाता है, क्योंकि उस गाड़ी में एक आदमी बैठा था जो काफी डाउन लग रहा था। वो भी इस वायरस का शिकार हो चुका था। उसका जिस्म गल सड़ रहा था। इब्राहिम का भाई जब गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करता है पर तभी उस आदमी को होश आ जाता है। इब्राहिम के भाई ने दोबारा उसे उस गाड़ी के दरवाजे को बंद कर दिया था। खैर वो पेट्रोल निकालकर शहर में पहुंच गए थे। वहां पर चारों तरफ मौत की शांति थी। वो शहर नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान लग रहा था जहाँ चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। अब ये लोग उस हॉस्पिटल में पहुंच गए थे जहाँ उस आदमी को जाना था। ये सब अंदर जाते हैं पर वह आदमी अपनी बेटी को गाड़ी में ही रहने को कहता है। बॉबी भी वहीं पे रुकने को कहती है क्योंकि वो अकेली बच्ची को छोड़ना नहीं चाहती थी। पर जाते हुए इब्राहिम बॉबी से कहता है देखो उस बच्ची से दूर रहना और उसको छूना मत, क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है। फिर ये सब अंदर जाते हैं। जब ये हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहां पर ऐसा था जैसे कि कोई भी नहीं, हर तरफ खामोशी थी। लेकिन तभी उन्हें वहां पर एक बच्चा नजर आता है। ये सब उसका पीछा करते हुए उस डॉक्टर तक पहुंच गए थे जिसने वैक्सीन बनाई थी। उस डॉक्टर के पास जाकर वो आदमी कहता है मुझे वो दवाई चाहिए जो इस वायरस को खत्म कर सके, क्योंकि मेरी बेटी भी इस वायरस का शिकार है, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है वो दवाई अभी तक बनी नहीं है, वो ऐसी दवाई है जो तुम्हारे जिस्म में प्रोटीन को बढ़ा देती है और वही इंसान बच पाता है जो इस प्रोटीन को बर्दाश्त कर पाए। फिर वो डॉक्टर एक बच्चे को वही दवा पिलाने लगता है। सब उसको रोकते हैं लेकिन वो डॉक्टर कहता है अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है इस बच्चे को बचाने का तो मुझे बताओ। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। उधर बाहर बॉबी जब उस बच्चे के पास थी तो उसकी हालत भी खराब हो जाती है। यह देखकर बॉबी खुद को रोक नहीं पाती। सारी कवर हटाकर बॉबी उस बच्चे की मदद करने की कोशिश करती है। तभी उस बच्चे को खून की उल्टी होती। खून की बूंदें बॉबी के चेहरे पर गिर गई थी। इसका मतलब बॉबी भी इफेक्टेड हो सकती थी। वो तो बेचारी सिर्फ इस बच्चे को बचाने गई थी। वो ये बात नहीं जानती थी कि वो खुद ही इस वायरस का शिकार हो जाएगी। बॉबी खुद को साफ करती है। इसमें इब्राहिम और बाकी के लोग भी आ गए थे, पर बॉबी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। वो उस आदमी को बताते हैं कि तुम्हारी बेटी बेहोश हो गई है, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। वो आदमी यह सुनकर खुश हो जाता है। वो इस चारों से कहता है कि मैं और मेरी बेटी अब यहीं पर रहेंगे।
है, तुम लोग जा सकते हो। सब सुनकर खुश हो जाते हैं, सिवाय ब्रायन के भाई के। यह सब उसे बुरा लग रहा था। वो उन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहे। खैर थोड़ी दूर जाकर ये गाड़ी को अच्छी तरह साफ करते हैं, फिर पास ही एक होटल में जाकर मजे करने का सोचते हैं। लेकिन ये लोग वहां जाकर देखते हैं कि उधर भी कोई नहीं था, उन चारों के अलावा जहाँ वो घूम रहे थे। ब्रायन ये देखता है कि बॉबी थोड़ी कमजोर हो रही है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो किसी को कुछ भी नहीं बताती है। उस फैक्टर बच्ची ने उस पर उल्टी कर दी थी। उसके बाद ब्रायन को ऐसा लगता है कि पॉल में कुछ है। जब वो चेक करता है तो पानी में लाश थी, जिससे देखकर ब्रायन डर जाता है। वो डर की वजह से पानी में गिरने वाला था। तभी उसका भाई उसे देख लेता है, जो आकर उसे बचा लेता है। उसका भाई ब्रायन से कहता है कि क्यों ना हम थोड़ी मस्ती करें, ये गोल्फ खेलने जाते हैं। जहाँ पर ये थोड़ी मस्ती करते हैं। रात में ब्रायन का भाई और उसकी दोस्त जब होटल में घुस रहे थे तो उनके पास एक आदमी आता है जिसने लाइट टॉर्च पकड़ी हुई थी। उन्हें लगता है कि वो ब्रायन है। ये उसे आवाज भी देते हैं। ब्रायन पर कोई जवाब नहीं देता। ये दोनों डर गए थे, फिर वहां से भागने लगते हैं। वो डर कर छुप गए। ये उधर ब्रायन को भी एक आदमी नजर आता है। यह उसको पकड़ लेता है। उधर एक उस आदमी के कुछ और साथी भी थे जिन्होंने चारों को पकड़ लिया था, मगर वो चारों कवर थे और अपने एक साथी के बारे में पूछ रहे थे। ब्रायन कहता है जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर मुझे पूल में एक आदमी की लाश मिली थी, शायद वो तुम्हारा साथी हो। जब ये जाकर देखते हैं तो वो इनका साथी ही था, वायरस की वजह से मर चुका था। ये उसकी लाश को जला देते हैं। फिर ब्रायन और उसके भाई को जाने का कहता है, मगर लड़कियों को पकड़ लेते हैं और अपनी बंदूकों से डराकर उन्हें कपड़े उतारने का कहते हैं। जैसे ही बॉबी अपने कपड़े उतारती है तो उसके जिस्म पर लाल निशान थे, यानी कि उस पर वायरस का असर होने लगा था। ये सब डर जाते हैं। ब्रायन उसके दोस्तों को जाने का कहता है। रास्ते में कोई भी बॉबी से बात नहीं कर रहा था, सब उस पर गुस्सा थे। ब्रायन ये सबसे ज्यादा, क्योंकि उसने उस छोटी बच्ची से दूर रहने को कहा था। जब ये एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं और वहां से पेट्रोल भरते हैं, इसी दौरान ब्रायन के भाई के पास उसकी दोस्त आती है। कहती है अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें बॉबी से दूर रहना होगा। ये बात और वो बॉबी से कहते हैं, ब्रायन से कहते हैं, पर वो तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब ये फिर से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ब्रायन गाड़ी रोकता है और बॉबी को गाड़ी से उतरने का कहता है, पर बॉबी नहीं चाहती थी कि वो अकेले उसे छोड़कर जाए। वो ब्रायन से कहता है कि मैं गाड़ी में पीछे बैठ जाऊंगी, जैसे उस बच्ची को बिठाया था, मगर प्लीज मुझे ऐसे अकेले मत छोड़ो। पर ब्रायन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक और गाड़ी आती दिखाई देती है। ब्रायन उस गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी रोक लेता है। उसका भाई गाड़ी से उतरता है और कहता है प्लीज हमारी मदद करें, हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है और हमारे पास खाने का सामान भी खत्म हो गया है। लेकिन हम उस गाड़ी में बैठी दोनों लेडीज को ये लगता है कि ये लोग भी वायरस के शिकार है। वो अपनी गाड़ी पीछे की तरफ ले जाने लगते हैं। ये देखकर ब्रायन को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गन निकालकर दोनों लेडीज पर गोलियां चलाने लगता है। वो इतना गुस्से में था, वो नहीं जानता था कि वो गुस्से में क्या कर रहा था। फायरिंग में एक गोली लेडी को लग जाती है और वो मर जाती है। जब दूसरी लेडी गाड़ी से बाहर आती है, वो ब्रायन के टांग पर गोली मार देती है, जिससे वो जख्मी हो गया था। ब्रायन फिर उस लेडी को भी गोली चलाकर मार देता। अब उनको भी गोली लगी थी, जिस वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था। तो उसका भाई उसे गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी चलाकर ले जाता है। थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें एक घर दिखाई देता। वहां से वो दवाई लेकर ब्रायन के टांग पर लगाते हैं। जब वो ऐसा कर रहा था तो देखता है कि उसकी टांग पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान जैसे बॉबी के जिस्म पर था। मतलब ब्रायन भी उस वायरस का लपेट में आ चुका था। अब उसका भाई उसको गाड़ी में पीछे बिठाकर जाने लगते हैं। फिर रात को जंगल में आग जलाकर बैठते हैं। ब्रायन की हालत बहुत खराब हो रही थी, क्योंकि उसको भी यह वायरस हुआ था। वो बच्चा कहाँ था? ब्रायन के भाई की दोस्त उससे कहती है ब्रायन सो गया है, जाओ जाकर गाड़ी की चाबियां ले, क्योंकि हम और आगे ब्रायन के साथ नहीं चल सकते, वरना हम भी वायरस के शिकार हो जाएंगे। वो जाकर ब्रायन से गन और चाबियां ले लेते हैं। तभी ब्रायन उठकर जाता है, कहता है मेरे भाई तुम गलत चाबियां ले गए हो, गाड़ी की असली चाबी वो मेरे पास, ये तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मुझे मार दो। पर उसका भाई ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। वो ब्रायन उसे कहता है कि मैं बीमार होकर नहीं मरना चाहता, इससे अच्छा तो होगा कि मेरा भाई मुझे मार दे। वो कहता है कि प्लीज मुझे मार दो। वो अपने भाई को मार देता है। ब्रायन की लाश को जला दिया था। इसके बाद वो अपने दोस्त को लेकर चला जाता है और आखिरकार हम मंजिल पर पहुंच गए, जहाँ पर वह चारों दोस्त आना चाहते थे, मगर वह ये सिर्फ दो ही थे। जहाँ पर आकर ब्रायन के भाई को अपनी और ब्रायन की कुछ पुरानी यादें आ रही थी, क्योंकि अक्सर वो इस समुद्र के किनारे पर अपने भाई के साथ आया करता था, मगर आज ब्रायन उसके साथ नहीं। बॉबी की गलती ने सबको एक दूसरे से अलग कर दिया था। बाज दफा किसी की मदद करना हमारे लिए नुकसान साबित होता है। जैसे बेचारी बॉबी के साथ हुआ, वो तो सिर्फ उस बच्चे की मदद करना चाहती। उसे क्या पता था उसकी गलती उसके ही दोस्त से उसे अलग कर देगी। और ब्रायन बेचारा जो कुछ भी नहीं जानता था, वो तो सिर्फ बॉबी के साथ रहना चाहता। बॉबी वायरस के लपेटे में आ गए और इसी के साथ ही यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती। बाय।